हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में सीमैट 2021 स्लॉट वन के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन में। टोटल 25 क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग में। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये काउंटिंग द फिगर का है। एंड सीमैट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको जो है आप सिंपली काउंट कर सकते हैं। आप अगर काउंट करते भी हैं मैक्सिमम 40 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखिए इसमें ट्रेंगल काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे इंडिविजुअली हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ये ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल 7 होगा। 6 था ना इंडिविजुअली। ये फिर आपका 7 होगा यहाँ से ये वाला। उसके बाद से जो है ये आपका 8 होगा। फिर ये पूरा पूरा आपका 9 होगा। तो ये टोटल आपका 9 हुआ। नेक्स्ट जो है ये आपका 10th नंबर पे होगा। फिर ये आपका 11th नंबर पे होगा। एंड फिर ये आपका जो है ये आपका 12th नंबर पे होगा। एंड ये पोर्शन जो है ये आपका टोटल 13 हो गया। तो टोटल जो है इसमें 13 ट्रायंगल है। अगर इसमें आपको कोई अगर ट्रिक नहीं भी मालूम है मैक्सिमम 40 सेकेंड में जो है आप काउंट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब कंक्लूजन क्या दिया गया है कि द पर्सन बीइंग सोशलाइज्ड एक्वायर न्यू स्किल। एंड सेकंड कंक्लूजन है कि सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर। देखिए दूसरा वाला कंक्लूजन तो ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट में दिया गया है कि सोशलाइजेशन हैज एन आउटकम। अब जब इसमें आउटकम अगर मिल रहा है तो इट डज नॉट लीड टू चेंज इन बिहेवियर ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल कंक्लूजन वन सही है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 18 13 10 15 12। अल्टरनेट सीरीज चल रही है। 8 से 10 हो रहा है। 10 से 12 हो रहा है। 13 से 15 देन 15 से क्या होगा 17 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी सीरीज का क्वेश्चन है 30 56 90 182 240। 30 ये 30 एंड 56 में डिफरेंस कितने का है 26 का। 56 और 90 में डिफरेंस कितने का है 34 का। एंड 182 एंड 240 में डिफरेंस कितने का है 58 का। 26 और 34 में कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है। तो 34 और 8 कितना हो जाएगा 42। ठीक है ना। तो 90 और 42 कितना हो जाएगा दैट इज 132। ठीक है। देखिए 26 हुआ 34 हुआ 42 हुआ। इन दोनों के बीच में 8 का गैप है तो यहाँ पे भी 8 का गैप होगा। तो 42 और 8 कितना होगा 50। ठीक है। एंड 50 एंड 8 यहाँ पे भी गैप होना चाहिए तो कितना हुआ 58। तो 132 और 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 182। तो सीरीज सही चल रही है। यहाँ 26 का गैप 34 42 50 एंड 58। एंड कभी भी अगर सीरीज के क्वेश्चन में आपको अगर एक हिंट ना मिले तो सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट करिए। एंड उसके बाद से फिर से एक बार और डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस ट्रिक से भी सॉल्व हो जाते हैं। अब ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर सफिशियंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हु स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन क्लास। स्टेटमेंट क्या है कि पवन स्कोर 98 मार्क्स इन द क्लास। स्वाति स्कोर मोर देन 98 मार्क्स इन द क्लास। एंड द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट वेयर लेस देन दैट ऑफ स्वाति मार्क्स। तो सिंपल स्वाति के ही मार्क्स जो हैं सबसे हाईएस्ट हैं और सभी के कम हैं। तो स्टेटमेंट सी इज सफिशियंट टू फाइंड द आंसर दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट है कि वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। आर्गुमेंट ट्री हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन सही है। एंड ट्री ऑक्युपाइड टू मच ऑफ द अर्थ सरफेस ये तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है तो बिल्कुल गलत है। तो आर्गुमेंट वन इज राइट दैट इज ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। 3 सर्कल है एक्स वाई जेड। एक्स जो है ये म्यूजिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई सिंगर।
एंड डांसर, जेड जो है ये डांसर हो जाएंगे, ठीक है। द सर्कल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म रीजन ए बी सी डी, ठीक है। सेलेक्ट द रीजन दैट रिप्रेजेंट म्यूजिशियन हु आर सिंगर बट नॉट डांसर। देखिए डांसर नहीं होना चाहिए, डांसर नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा पूरा जो है यहाँ से तो आंसर होगा नहीं। ए बी सी रिमूव कर दीजिए। म्यूजिशियन और सिंगर में कॉमन क्या है, दैट इज डी, ठीक है ना। तो ओनली डी, दैट इज ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपली इसकी नंबरिंग लिखते हैं, सिंपल हो जाएगा ये। 11, 13, 15, 17। एस की नंबरिंग क्या है, 19, 21, 23 एंड 24। 1, 3, 5 और 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो यहाँ पे देखिए क्या ये गैप है, दो दो का गैप है, 11, 13, 15, 17, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये 23 और 24 ये कंटिन्यू हो जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि क्लॉज इज कोडेड एज दिस, ठीक है। आप देखिए ये जो क्लॉज है, इसको आप देखिए सी एल ए है, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट पोजीशन है इसकी। तो इसी तरीके से अंपायर में यू एम पी देखिए अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, तो सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए, देखिए कहीं है, यहाँ पे सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं। यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। सेकंड पे यू होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अल्टरनेट पे यू एम पी होना चाहिए, यू एम पी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72, 70, 67, 65, 58, 52, 45। अब इसमें देखिए इस सीरीज में रॉन्ग क्या है, 72 से 70 हो रहा है तो -2, 70 से 67 हो रहा है तो -3, -2, -3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। 67 से 65 -2 शो हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 63 हो जाए तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 67 और 63, दैट इज -4। 63 और 58 में डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -5। 58 और 52 के बीच में डिफरेंस, ठीक है, 6 कम हो रहा है। एंड 52 से 45, 7 कम हो रहा है, तो यहाँ पे 63 होना चाहिए, 65 ही जो है ये गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज रोजेज आर रेड इज कोडेड एज दिस एंड रोजेज आर ब्यूटीफुल इज कोडेड एज दिस। ये कलर का, सॉरी, रेड का जो कोड है ये क्या होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, रोजेज आर, रोजेज आर ये कॉमन है, तो ये जो कोड वर्ड है इसमें क्या कॉमन होगा, टी और ना जो है कॉमन है, टी एंड ना जो है कॉमन है, तो फिर क्या है, रेड का फिर कोड क्या होगा, दैट इज ओ, के ओ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 फ्रेंड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल in such a way that they are equidistant from each other. Kunal is sitting to the right of Alia and Dhruv is sitting between Aarti and Jasmeet. Safi is sitting opposite to Jasmeet and to the right of Kunal, who is sitting between Aarti and Kunal. देखिए टोटल जो है 6 फ्रेंड हैं, ठीक है। एंड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं या अवे फ्रॉम सेंटर देख रहे हैं, तो जब कुछ भी इन्फॉर्मेशन ना हो तो सभी जो है सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो टोटल 6 पर्सन है ना। क्या दिया गया है कि कुणाल इज सिटिंग, 6 पोजीशन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कुणाल इज सिटिंग टू द राइट ऑफ आलिया, तो ये आलिया की पोजीशन हो गई, एंड इसके राइट में कुणाल, ठीक है। एंड ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत, ठीक है, इसको भी देखते हैं बाद में।
सैफी इज सिटिंग अपोजिट टू जसमीत एंड टू द राइट ऑफ कुणाल। कुणाल के ठीक राइट में कौन है? सैफी। एंड इसके ठीक रिवर्स में कौन है? जसमीत। तो यहाँ पे जो है जसमीत हो गई। ठीक है। अब देखिए इस लाइन पे आइए। ध्रुव इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड जसमीत। तो यहाँ पे कौन होगा? आरती। एंड ध्रुव जो है यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग बिटवीन आरती एंड कुणाल। आरती और कुणाल के बीच में कौन है? दैट इज सफी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस है ये मिडिल पोजीशन पे जा रहा है, और ये जो सर्कल है ये डायरेक्ट कॉर्नर पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है ना? फिर देखिए, ये यहाँ से मिडिल पे गया, ये हाफ जा रहा है, मूवमेंट है इसका। फिर ये कॉर्नर पे गया। ठीक। अभी जब कॉर्नर पे गया है तो फिर ये यहाँ पे जाएगा। ये तो हाफ ही मूव कर रहा है ना, मिडिल में शिफ्ट हो रहा है ये। तो ये जो है, अब जो न्यू पोजीशन होगी, ये क्रॉस जो है ये जहाँ पे चला जाएगा। अभी ये देखिए ये जो सर्कल है ये इंड पोजीशन पे जा रहा है। ये जहाँ से देखिए फिर ये इस इंड पोजीशन पे गया, फिर देखिए ये इस इंड पोजीशन पे गया। अब ये फिर कहाँ पे आएगा? इस इंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना? तो ऐसा फिगर कहाँ पे है? ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन आया है। लखनऊ का कोड दिया गया है। आप ये बताइए, एल और एम, इट मीन्स +1 हो रहा है। यू और टी -1 हो रहा है। +1 और -1 है। सेम आप जरा यहाँ पे करिए। एच में जरा +1 ऐड करिए, क्या होगा? आई। ए में -1 करिए, क्या होगा? जेड। आई जेड से देखिए कहीं स्टार्टिंग है। ऑप्शन ए। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फ्लावर का कोड दिया गया है, राइट का कोड दिया गया है। देखिए ये जो है रिस्पेक्टिव कोड है। यहाँ पे देखिए ई और आर का कोड क्या है? दैट इज 1 और 6। इट मीन्स ई का कोड 1 है, आर का कोड क्या है? 6 है। यहाँ से भी कंफर्म कर लीजिए। ई का कोड देखिए 1 है, आर का कोड क्या है? 6 है। सिंपल। लेटर का क्या कोड होगा? लास्ट में ई आर का कोड क्या है? दैट इज 16 ना। 16। देखिए लास्ट में 16 कहीं है। ऑप्शन सी। आप देखिए सभी क्वेश्चन जो है, सीमेट तो ये टोटल 3 घंटे का पेपर है, लेकिन आप देखिए टोटल 25 क्वेश्चन जो आए थे, आई थिंक मैक्सिमम 10 मिनट में जो है सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन देखिए। सोफिया इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ये देखिए सोफिया जो है ईस्ट की तरफ जा रही है। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम सी टर्न लेफ्ट। अब ये लेफ्ट टर्न हुई, एंड देन टर्न राइट। ठीक है ना? 45 डिग्री। तो यहाँ से जो है 45 डिग्री है, राइट टर्न ले रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? ये आपका ईस्ट हुआ, ये आपका नॉर्थ हुआ। तो ये पूरा डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। डायग्राम बना हुआ है, स्टेटमेंट देखिए यहाँ से क्या है? ऑल टीचर आर डॉक्टर। क्या सभी टीचर डॉक्टर हैं? नहीं। ओनली सम टीचर और डॉक्टर। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। स्टेटमेंट 1 जहाँ पे भी है उसको आप कैंसिल आउट करिए। तो आप सोचिए, आपके पास अगर केवल 20 सेकंड का टाइम हो तो ये देखिए पहला तो गलत है ना। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सही है। यहाँ पे भी 1 है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन पूरा ही सॉल्व देख लेते हैं। सम डॉक्टर आर टीचर, तो सही है, कुछ डॉक्टर जो है ये टीचर हैं। एंड ऑल सर्जन आर डॉक्टर। क्या सभी सर्जन डॉक्टर हैं? तो ये देखिए इसी के अंडर में है ये। सही है। दूसरा एंड तीसरा सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि सोलर एनर्जी इजंट एविडेंस ऑन द प्लेनेट अर्थ। सही भी है। रीजन, सोलर एनर्जी इज अवेलेबल ओनली इन समर सीजन। ये तो गलत है। तो इसमें असर्शन सही है, रीजन गलत है। दैट इज ऑप्शन सी। ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे देखिए। दिया गया है कि पी इज द फादर ऑफ आर। तो पी जो है ये आर के जो है ये फादर है। ठीक है ना? तो एक जनरेशन गैप है तो इसको ऐसे शो करते हैं।
फादर है ना, तो मेल को जो है प्लस से शो करते हैं। क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, तो क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी, सब सेम जनरेशन हो तो सेम लाइन होगी। एंड सिस्टर ना देन फीमेल को माइनस से शो कर रहे हैं। आर इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ सी, आर जो है ये मेल हो जाएगा, ठीक है ना, डन। एंड एस इज द मदर ऑफ पी, एस इज द मदर ऑफ पी, ठीक है। तो देखिए सेम जनरेशन तो है नहीं, जब जनरेशन गैप हो तो ऐसे शो करेंगे। एस इज द मदर ना, माइनस से शो कर रहे हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, हाउ इज आर रिलेटेड टू एस, दैट इज ग्रैंडसन, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि अंश इज टॉलर देन अक्षिता, ठीक है, अंश इज टॉलर देन अक्षिता बट टॉलर देन शरद, बट टॉलर देन, सॉरी, बट शॉर्टर देन शरद, शॉर्टर देन शरद। अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद, अक्षिता इज शॉर्टर देन शरद बट टॉलर देन स्नेहा, टॉलर देन स्नेहा। तो सबसे टॉलेस्ट कौन है, दैट इज शरद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग टर्म आपको बताना है। सी डी ई मिसिंग है, फिर एफ जी, आई जे के नहीं है, फिर एल एम कॉन्टिन्यूस, फिर आई जे के एल एम है, एन है नहीं है, फिर ओ पी क्यू नहीं है, फिर आर एस है। तो फिर यहाँ टी नहीं होगा, यू और वी कॉन्टिन्यूस आएगा, फिर डब्ल्यू मिसिंग होगा, फिर एक्स वाई, ठीक है ना। तो यू वी एक्स वाई कहीं है, यू वी एक्स वाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ये जो बीज होते हैं इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, सॉन्ग, तो ये लाइन के ग्रुप को क्या कहेंगे, प्राइड, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, इसे देखिए। ए सेज टू बी, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन, आई एम द मदर ऑफ योर ग्रैंड फादर सन। इसका क्या मतलब है कि बी के फादर की जो मदर है वो कौन है, ए है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, तो कैसे ये रिलेटेड होंगी, ग्रैंड मदर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन इज 5 रैंक ahead of ईशान, class of 30 student. If Isan rank is 14th from the last, then what is the Aman rank starting from Chetan at the फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 13 है, और ये ईशान की जो रैंक है ये लास्ट से कितनी है, 30th। ईशान की जो लास्ट से रैंक है ये कितनी है, 30 है। तो इस ईशान की जो है स्टार्टिंग से रैंक कितनी होगी, दैट इज 30, ठीक है। सॉरी, टोटल स्टूडेंट 30 है, एंड ईशान की जो रैंक लास्ट से है ये कितनी है, 14 है। तो 30 माइनस 14 + 1, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी, दैट इज 17, स्टार्टिंग से रैंक कितनी है, 17 है ना। एंड अमन की रैंक क्या है, 5 अधिक है, डायरेक्ट 5 माइनस कर दीजिए। तो अमन की स्टार्टिंग से रैंक कितनी हो जाएगी, 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंड डी प्ले टेनिस, बी एंड सी प्ले फुटबॉल ऑल्सो, डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन, हु प्ले ओनली टेनिस। इसको वेन डायग्राम से कर देते हैं, टेनिस, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। देखिए ए बी सी डी जो है ये टेनिस खेल रहा है ना, बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहा है। तो बी और सी जो है, सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं कि बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन, डी जो है चेस तो नहीं खेल रहा है लेकिन बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी को यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, यहाँ पे आ गया। और ए बी सी डी ये तो टेनिस खेल ही रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी ये सभी टेनिस खेल रहे हैं, सभी टेनिस में आ गए। बी और सी फुटबॉल खेल रहे थे, तो देखिए बी और सी फुटबॉल में तो है ही। एंड डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी जो है देखिए बैडमिंटन तो खेल ही रहा है। पूछा गया है हु प्ले ओनली टेनिस, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यही ओनली होता है। तो ओनली टेनिस कौन खेल रहा है, दैट इज ए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं,
देखिए बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहा है ना, तो जो ये बी है ये फुटबॉल भी खेल रहा है और ये टेनिस भी खेल रहा है। सी जो है ये भी फुटबॉल खेल रहा है और ये टेनिस खेल रहा है। डी जो है, ठीक है, ये बैडमिंटन भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है। ए ही जो है ये सिर्फ क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल था। तो देखिए 2021 में 25 क्वेश्चन आए थे, एंड आई थिंक जो है मैक्सिमम अगर आपको टाइम लगेगा तो 10 से 12 मिनट में हो जाएगा। तो सी मैथ में रीजनिंग जो है ये इजी रहता है। मैथ्स में आपको, मैथ्स एंड डीआई में आपको थोड़ा सा लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोकस आप मैथ्स पे करिए। तो रीजनिंग में आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम जितने भी पीवाईक्यू हैं सभी पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो सभी पीवाईक्यू हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है, ठीक है। सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी एंड सभी सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। तो रीजनिंग में पीवाईक्यू कर लीजिए, ये सफिशियंट होगा आपके लिए।